यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु नासरी के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु के लिए, जोरदार और जोर से हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की फतह उसी के नाम में। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए जो हर तरह से अजमत, बुजुर्गी, हम और जलाल के लायक है। आमीन। अपने साथ वाले कहें आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, और गले लगाकर मुस्कुराते हुए से बोलें आपको देखकर बहुत अच्छा लगा है। आमीन। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आमीन आमीन। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आमीन। जी आर यू रेडी? हैव अ सीट प्लीज, बैठे। आ गया साउंड। बस जाते जाते उन्होंने साउंड की तारें हिला दी हैं। साउंड की कलाम मुकद्दस में से खुदावंद का शुक्र हो, खुदा रहनुमाई कर रहा है, और अपनी दुआओं में मुसलसल याद रखें। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने अपनी कुदरत को जारी किया है, एलसीडी प्रोवाइड कर दी है, कल ग्रिल का काम भी हो गया है। आमीन। आए सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं, और हम ट्रस्ट करते हैं कि जल्दी जो क्लीन है उसका काम भी हो जाएगा। आमीन। खुदावंद प्रोवाइडर है। खुदावंद कौन है? प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर है, और जितनों की निगाहें उस पर लगी हुई हैं उनकी सारी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहेंगी। आमीन। ये अच्छा भी हुआ है। यस। वाह। हाँ, स्टेफी ने कहा लाजम लगाना है, मैं कहा लगा ले भैया। कलाम मुकद्दस में से करंथियों का पहला खत, उसका 6वां बाब, करंथियों का पहला खत उसका 6वां बाब, उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में से करंथियों का पहला खत उसका 6वां बाब, उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा। इको बंद करो इसकी। यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। और 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। यहां पर बाइबल मुकद्दस मुझ तक और आप तक यह पैगाम पहुंचाना चाहती है, और सबसे पहली बात जो इस आयत के अंदर 19वीं आयत के अंदर है वो ये है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें पता नहीं है? और पता क्या नहीं है? कि तुम रूह कुदस का मकदस हो। तुम रूह कुदस का मकदस हो। और अच्छा, एक बात जो मैंने और आपने और बेहतर तौर पर समझनी है वो ये है, बाइबल मुकद्दस कहती है तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। आमीन आमीन। कौन मकदस है? तुम्हारा बदन। तुम्हारा बदन। बदन, इस बॉडी की बात हो रही है। कभी कभी हम कहते हैं
मैं रूहानी तौर पर ठीक हूं, मेरा रूहानी लेवल ठीक है, सही है, लेकिन वो बदनी तौर पर बहुत से गलत काम कर रहा होता है। उसका बदन सही डायरेक्शन में नहीं होता, वो अपने बदन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने बदन को बेतुक की चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, फजूल कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये रिवाइज करवाना चाहती है, रिमाइंड करवाना चाहती है कि रूह तो खुदा की है, रूह तो खुदा की है। अच्छा, रूह तो पहले ही खुदा की है। बाइबल मुकद्दस कहती है जब उसने इंसान को मिट्टी से बनाया ना, तो उसने अपना दम जो है उसमें फूंका। कौन सा दम? अपना दम फूंका। अपना दम मतलब अपनी रूह में से, उसमें से उंडेला। तो वो तो पहले ही खुदा का है। अब ये बदन मुझे और आपको दिया गया है, अब ये बदन मुझे और आपको दिया गया है, और ये भी रूहुल कुद्दस का मकदस है। ये भी रूहुल कुद्दस का, ये भी किसका मकदस है? रूहुल कुद्दस का। और जब हम इसको ग्रीक में पढ़ते हैं तो ये ग्रीक में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नायोस, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नायोस, NAOS, जिसका मतलब है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, खुदा की सुकूनत करने की जगह, खुदा के रहने का घर, या खुदा के रहने की जगह। आमीन, आमीन। और खुदा कहां पर रहता है? कहां पर? पाक जगह। कभी कभी हम कहते हैं मेरे दिल में रहता है, खुदा दिल में भी रहता है लेकिन हमारे बदनों में रहता है। कहां पर रहता है? हमारे बदनों। बाइबल क्या कहती है कहां पर खुदा रहता है? हमारा बदन, हमारे बदनों में। हमारा बदन जो है वो रूहुल कुद्दस का मकदस है, हमारा बदन जो है वो रूहुल कुद्दस के रहने की जगह है। आमीन, 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 आमीन। मेरा बदन रूहुल कुद्दस के मकदस, ऊंची आवाज में, मेरा बदन रूहुल कुद्दस के रहने की जगह है। खुदा हमारे बदनों में रहता है, खुदा हम में रहता है। कभी कभी सिर्फ हम समझते हैं शायद खुदा हमारे दिल में रहता है, खुदा हमारे पूरे बदन में रहता है। आमीन, आमीन। और जब मैं और आप हिब्रू में जाकर इसको पढ़ते हैं तो शाकांटी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है SHACHANTEE, और उसका मतलब भी है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा के सुकूनत करने की जगह, जिंदा खुदा के रहने की जगह, जहां पर जिंदा खुदा रहता है, जहां पर फौजों का रब रहता है, जहां पर यहोवा एलोहीम रहता है, जहां पर यहोवा एदोनाई रहता है। और वो कौन सी जगह है? वो मेरा बदन है। वो कौन सी जगह है? मेरा बदन। वो कौन सी जगह है? मेरा बदन। बुलंद आवाज में, वो कौन सी जगह है? मेरा बदन। जहां पर कौन रहता है? जिंदा खुदा, रब्बुल अफ़वाज खुदा जहां पर रहता है, जहां पर फौजों का रब रहता है, जहां पर बादशाहों का बादशाह रहता है। और खुदा करे बादशाहों के बादशाह के जब ये रहने की जगह है तो इस बदन में उसकी बादशाही जो है वो भी वाज़िया नजर आए। आमीन, 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 आमीन। हम कहते जरूर है कि खुदावंद तू बादशाह है, तू हमारा बादशाह है, लेकिन हम खुदावंद को अपने बदनों पर बादशाही करने नहीं देते। हम उसे अलाउ नहीं करते कि वो हम पर बादशाही करे, लेकिन खुदा करे हमारे बदनों पर खुदा बादशाही कर पाए। आमीन, 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 आमीन। और जब मैं और आप ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़कर आते हैं तो ये तो नए अहद में यीशु मसीह के वसीला से चेंज हुआ। अब जरा मैं ओल्ड टेस्टामेंट में आपको लेकर जाना चाहता हूं। और जब मैं और आप ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़कर आते हैं तो खुदा के रहने की जगह सबसे पहले कौन सी नजर आती है? बागे अदन। वहां पर खुदा उनसे मिलने के लिए आता है, वहां पर खुदा आता है, उनके साथ रहता है, बातचीत करता है। फिर जब मैं और आप उससे आगे चले जाते हैं तो फिर खुदा जो है टैबरनेकल में, मतलब खैमा इज्तिमा में रहता हुआ नजर आता है। और मुसलसल नहीं खुदा रहता था, मुसलसल खुदा नहीं रहता था, मुसलसल खुदा नहीं रहता था। जब मैं और आप खरूज 25वां बाब देखते हैं ना, जरा निकालिए खरूज 25वां बाब, तो वहां पर उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा इसको इस तरह से बयान करती है। यहां पर लिखा है, और निकालिए जी, पढ़े। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। और मकदस क्या है? खुदावंद के रहने की जगह, या इसको टेंपल कहते हैं,
या नायोस कहते हैं, ये शिकैंटी लफ्ज जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल मुकद्दस कहती है डिवेलिंग प्लेस ऑफ लिविंग गॉड, या मकदस या मस्कन। या एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वो मिकदाश है। ये सारे लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, और इन सारों का मतलब जो है वो ये है जिंदा खुदा के रहने की जगह, या खुदा के रहने की जगह, जहां पर खुदा सुकूनत करे, जहां पर खुदा रहे। और यहां पर खुदा क्या कह रहा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, मेरे लिए एक टेंपल बनाए, मेरे लिए एक जगह बनाए जहां पर मैं रहा करूं, जहां पर मैं सुकूनत करूं, सुकूनत करूं, उनके दरमियान सुकूनत करूं। और खुदा एक स्पेसिफिक जगह की बात करता है, खुदा एक अलग जगह की बात करता है, खुदा एक अलग जगह की बात करता है। और जब मैं और आप इन अबवाब को पढ़ते हैं खरूज के, यहां पर खैमा इज्तिमा की डिटेल बताई गई है कि खैमा इज्तिमा कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारी तरतीब जो है खुदा मूसा को बताता है। और फिर उसके मुताबिक खैमा इज्तिमा बनता है, उसके मुताबिक खैमा इज्तिमा बनता है। और जब उसके मुताबिक खैमा इज्तिमा बनता है तो खुदा स्पेसिफिकली उसी जगह पर रहता है, स्पेसिफिकली उसी जगह पर रहता है जो जगह खुदा ने बताई। और खुदा ने कहा था जैसा मैं तुझे दिखाऊंगा वैसा ही, ऊंची आवाज में, वैसा ही बनाना, वैसा ही बनाना। और खुदा ने अपने लिए एक जगह मखसूस कर ली कि मैं यहां पर रहा करूंगा। और वहां पर भी खुदा हर वक्त मौजूद नहीं रहता था, हर वक्त मौजूद नहीं रहता था। कभी कभी खुदा आता करता था, कभी कभी खुदा वहां पर आता था। और फिर जब मैं पहले हमने अदर की बात की, उसके बाद मैं और आप खैमा इज्तिमा की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं और आप जब आगे चलते हैं तो खुदा बादल का सतून बनकर बनी इस्राएलियों के साथ चलता हुआ रहता हुआ नजर आता है, और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ रहता हुआ नजर आता है। फिर जब मैं और आप नबियों को पढ़ते हैं, बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा का पाक रूह आया, काम किया, और फिर खुदा का पाक रूह आया, काम उसके किया, साथ मिलकर काम किया, और फिर चला गया, वापस चला गया। खुदा का पाक रूह, खुदा इंसानों के साथ मुसलसल नहीं रहता था, खुदा इंसानों के साथ मुसलसल नहीं रहता था। खुदा और इंसान के बीच में एक बड़ी दीवार थी, बड़ी दूरी थी, और खुदा मुसलसल इंसानों से अलग रहना पसंद करता था। और जब मैं और आप 34वां बाब खरूज 33वां 34वां बाब जाकर पढ़ते हैं, तो जब खुदा कोई सीना पर मूसा को बुलाता है तो खुदा वहां पर कहता है इसकी बाउंड्री लगा कर आ, पहाड़ के चुगिर्द एक बाउंड्री बनाना, एक बाउंड्री हो, और बाउंड्री पे लोगों को बता देना कि कोई भी बाउंड्री के पास ना आए, कोई भी बाउंड्री के पास ना आए, बाउंड्री के पास ना आए, और जो आएगा वो मरेगा, जो आएगा वो मरेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर खुदा ने कहा कि ये एक हद है, ये क्या है, हद है, और इसको क्रॉस नहीं करना, अगर करोगे तो मरोगे, अगर करोगे तो मरोगे। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब मूसा खैमा इज्तिमा में खुदा के पास चला जाता, या मूसा जब कोई सीना पर खुदा के पास चला गया, तो लोग अपने अपने डेरों में रहकर, कहां पर, अपने अपने डेरों में रहकर, और दूर दूर से ही जब खुदा अबर के सतून में वहां पर आकर ठहरता तो दूर ही से सजदे कर लेते थे। लेकिन किसी के पास ये जुर्रत नहीं थी, या किसी के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो खुदावंद के पास आए और उसकी कुर्बत में टाइम स्पेंड कर सके। दूर दूर से लोग खुदा को देखते थे, दूर दूर से लोग खुदा की हजूरी और प्रेजेंस का तजर्बा करते थे। लेकिन जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो जब हैकल की बात होती है तो हैकल में भी खुदा ने पाक तरीन मकाम एक अलग बनवा दिया, और जब अलग बनवा दिया तो पाक तरीन मकाम और पाक मकाम में एक पर्दा था। आप सारे बखूबी जानते हैं पाक मकाम में और पाक तरीन मकाम में एक क्या था, पर्दा था। और जब वो पर्दा था तो उस पर्दे से आगे यानी पाक तरीन मकाम में हर बंदा जा नहीं सकता था, सिर्फ काहिन जाता था, और काहिन का भी कुरा निकला करता था,
काहिन का भी, कुरा निकलता था, काहिन का भी, कुरा निकलता था। काहिनों के जितने भी फरीक थे उनमें से कुरा निकलता, और जब एक का कुरा निकलता तो उस कुरे के मुताबिक वो काहिन जिसका नाम आया है वो फिर तैयारी करता, और तैयारी करने के बाद जिस दिन उसे जाना चाहिए था उस दिन खुदा की हजूरी में कुर्बानी का गोश्त, खून जो है वो छिड़कने के लिए जाता था। मतलब ये नहीं है कि अभी मेरा दिल किया है कि मैं पाक तरीन मकाम में जाऊंगा तो मैं चला जाऊं, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। प्रॉपर एक तैयारी थी, प्रॉपर एक टाइम होता था, और उसी टाइम पर जाना है और मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ जाना है, मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ और जाना। आप सारे बखूबी जानते हैं उनको रस्सी भी बांधी जाती थी, हाथ में घंटी भी दी जाती थी, और क्यों दी जाती थी? जितनी देर तक वो बजती रहती थी, वो बजाता रहता था, वो अलामत होती थी कि बंदा हले जिंदा है। और जब वो घंटी बजना बंद हो जाती थी तो वो समझ जाते थे कि बंदा अब नहीं रहा। और फिर ये भी नहीं होता था कि चलाओ वही बंदे नु चुक ले आइए, आओ वही बंदे नु, उठा लाए। नहीं, बल्कि जो रस्सी यहां पर बांधी होती थी वो उसी से उसको वापस खींचते थे। लेकिन किसी की जरूरत नहीं थी कि वो पर्दा क्रॉस कर जाए, पाक मकाम से पाक तरीन मकाम में चला जाए, क्योंकि जुदाई थी गुनाह के सबब से, एक खला था, एक स्पेस थी गुनाह के सबब से। लेकिन शुक्र हो यीशु मसीह का, जैसे ही वो सलीब चढ़ा और जैसे ही उसने सलीब पर चढ़कर फतह का नारा मारा तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है हैकल का पर्दा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और अब इंसान और खुदा के बीच में जो जुदाई थी वो खत्म हो गई, और अब इंसान जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। और इसलिए अब बाइबल कहती है अब सिर्फ खुदा पाक तरीन मकाम पे नहीं रहता, अब खुदा खैमा इज्तिमा में नहीं रहता, अब खुदा आकर चला नहीं जाता, अब खुदा ठंडे वक्तों में नहीं आया करेगा, अब खुदा बादल के सतून में नहीं होगा, अब खुदा आग के सतून में सिर्फ नहीं आएगा, बल्कि खुदा की हजूरी, खुदा जो है वो आपके बदलों में सुकूनत करता है और हमेशा हमेशा आप में सुकूनत करता रहेगा। आमीन, 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 आमीन। और ये मेरे और आपके लिए एक बड़ा आजाद है कि मुझ में खुदा रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मैं मंदिर हूं तेरा, है, मुझ में खुदा रहता है, मेरे अंदर खुदा रहता है, मेरे साथ खुदा रहता है, मेरे आसपास खुदा रहता है। आए फतामंदी की जिंदगी गुजारना शुरू करें। आमीन, आमीन। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है? क्या तुम्हें नहीं पता? और जितनों को नहीं पता वो आज इस बात को जांच लें कि हमारे बदन रूह कुदस का मकदस है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। कौन हम में रहता है? खुदा, कौन रहता है? खुदा का रूह, कौन रहता है? खुदा का रूह सुकूनत ते करता। अच्छा तुहानू मैं कोई और गल दसना चाहना, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ किराएदार, ਕੀ ਆ किराएदार। ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ, आमीन, आमीन। आमीन। तो कहोगे लो साड़ा जो अपना घर है, इस बदन की बात कर रहा हूं, ये बदन यस्सु ने खरीद लिया है, ये बदन यस्सु ने, खरीदा हुआ। इस बदन को यस्सु ने मोल ले लिया है अपना खून बहाकर, सलीब पर चढ़कर। और अब जब खुदा यस्सु यहां पर रहता है, पाकरू यहां पर रहता है, तो हम क्या हो गए हैं? कीमत से खरीदे गए, असी किराएदार हो गए हैं। की हो गए हैं? किराएदार। और अच्छा हमारा अपना भी तजर्बा है किराए का, सानू पता है किराए के घर जे कोई केले लाने भी डर लगता है, किराए के घर से कील लगाते भी डर लगता है कि नहीं लगता? कितनों के पास किराए के घर है ना? मतलब किराए के घर तुसी कोई भी तब्दीली नहीं करते है, तुसी कहते हो भाई पता नहीं कदों इन्होंने इथों उठा के भेज देना वे, पता नहीं कदों इन्हें कहना कि चले जाओ। और ऐसे ही हमारे बदन है, हम किराए के घरों में और जब मर्जी खुदावंद ने हमें बुला लेना है। और अच्छा एक बात याद रखें, एक और बात, जब मैं और आप किराए के घर में हैं तो कभी कभी जब मैं और आप अपनी मन मर्जियां कर रहे होते हैं तो कर ही जाओ, कोई गल नहीं, लेकिन गल याद रखो जो मालिक मकान आएगा फिर हिसाब भी सारे क्लियर करेगा, करने नहीं होने आगे करेगा। तो इस बदन का मालिक कौन है? खुदा, ऊंची आवाज में, खुदा, बदन का मालिक कौन है? खुदा।
तो अगर मालिक मकान अभी पास नहीं है तो क्या मैं और आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं? नहीं। वो जब आएगा तो पूछेगा कि मेरे घर का किया क्या है, मेरे घर का तुम इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने पेंट करवा के तुम्हें दिया था, तो तुसी इथे लेने लेना मारिया हो यार। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। और जो पेंट करवा के देते हैं क्या वो पेंट वाला नहीं वापस मांगते? ऐसे ही है। ऊंची आवाज में परेशान क्यों है? जो पहले पेंट करवा के देते हैं क्या वो पेंट वाला वापस नहीं मांगते? वैसे ही मांगते वो हैं। पेंट वाला ही वापस मांगते हैं। वो साफ सुथरा देते हैं और साफ सुथरा ही वापस मांगते हैं। यीशु मसीह के खून से मैं और आप धुलकर मुकम्मल तौर पर साफ हो गए हैं, और अब जब मैं और आप रहते हुए इसको गंदा कर रहे हैं तो यीशु गंदा कबूल नहीं करेगा। यीशु डिमांड कर रहा है कि उसे साफ घर दोबारा चाहिए। आमीन। आमीन। कौन सा घर दोबारा चाहिए? साफ सुथरा। कौन से वाला? साफ सुथरा। कौन से वाला? साफ। और मैं अक्सर एक बात आपको कहता होता हूं, मैंने पहले भी इसको बड़ी दफा बयान किया है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हमने एलसीडी बाय की है, तो क्या इसमें डॉट होता तो हमने लिया नहीं थी? नहीं। ये हमें साफ और दुरुस्त चीज और मुझे यहां तक भी पता है किसी चीज लेने जाइए ना तो मिट्टी पे कहने साफ करके दे। की करके दे? साफ करके। की करके दे? साफ करके दे। मतलब दुकान से हम जैसी मर्जी गंदी चीज नहीं उठा लाते। नहीं। थोड़ा लेने चले जाए ना तो ऊपर मट्टी पड़ी मार दो। क्योंकि हुण तेनू असी पैसे दे रहे हैं, साफ करके दे सानू। हमें साफ सुथरा चाहिए। और यीशु मसीह ने मेरी और आपकी पूरी कीमत अदा की है, और जब यीशु मसीह ने मेरी और आपकी पूरी कीमत अदा की है तो यीशु मसीह हमें बिल्कुल साफ सुथरा देखना चाहता है, बिल्कुल पाक और साफ देखना चाहता है। इसलिए आए पाक और साफ होकर जिंदगी गुजारना शुरू करें। आमीन। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम में खुदा रहता है? और जब मुझे और आपको ये पता है कि हम में खुदा रहता है तो फिर मुझे और आपको अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारनी। आमीन। 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 मालक मकाना ते मालक मकान जदों आएगा उन्हें हिसाब लेना है ते असीं कियां किराएदार ते किवें जिंदगियां गुजारनी है? साफ सुथरी। किराएदारों की तरह मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी है। और किराएदारी ये होती है कि वो मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। और जहां पर मालिक कह देना कि बस ओ भाई यही हुण रह रहे हैं, बेशक किराएदारी है, जो साडा दिल करेगा वही यही करना है। असीं किसी दी छत उच्ची कर दी, किसी दी नीवीं कर दी, कर सकते नहीं। ये बदन जब खुदा का है तो आप देखें हम कब इसको ऊंचा कब नीचा, कब इसको ऐसे कब इसको ऐसे, पता ही नहीं है हमें। और जो 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 हमारा दिल करता है हम करते चले जाते हैं। मुझे और आपको सीखना है कि मुकम्मल तौर पर अंडर सुपरविजन ऑफ होली स्पिरिट मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी है और अपने बदनों की मैंने और आपने परवाह करनी है। आमीन। 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 अपने बदनों की मैंने और आपने परवाह करनी है। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने आप को जला लूंगा, मैं अपने आप को ये कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा। एक बात को याद रखें कि आपका बदन रूह कुदस का मकदस है। खुदा आप में रहता है, आप इसके मालिक नहीं हैं, खुदा इसका मालिक है। और जब खुदा इसका मालिक है तो आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप अपने आप को आग लगा लें, आप खुदकुशी कर लें या आप मर जाएं। याद रखिए खुदकुशी मारना, अपने आप को दुख देना किसकी तरफ से है? शैतान इब्लीस की तरफ से। जब मैं और आप यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। और चोर कौन है? शैतान। चोर कौन है? शैतान। और शैतान इसलिए हमारी जिंदगियों में आता है कि वो मुझे और आपको मार डाले, मुझे और आपको हलाक कर दे। लेकिन उसी के आगे लिखा है यूहन्ना 10:10 में, उसी के आगे यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यीशु मसीह मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। इसलिए ये बातें ना करें कि मैं मर जाऊंगा। हालात खराब हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन यह वाला ख्याल जो तुहाडे ज़हन च आंदा ना मैं मर जाना वे, ये कौन लेके आया वे? शैतान। ये शैतान इब्लीस मेरे और आपके दिल में ये ख्याल लेकर आया है। जब मैं और आप ये कहते हैं कि मैं मर जावा तो चंगा वे, इधर तो मैं मर जाता तो चंगा सी,
तो ये ख्याल कौन लेकर आया? शैतान। कौन लेकर आया? शैतान। क्योंकि चोरियां करना उसका काम है, हलाक करना, मारना शैतान इब्लीस का काम है। लेकिन यीशु मसीह तो मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है, इसलिए तो वो मुझ में और आप में रहता है। इस बदन को मैंने और आपने ऐसी हलाक नहीं कर देना। आमीन। आमीन। कई रड़ रड़ के जाते हैं, कई रड़ रड़ के जा रहे होंगे। तो उन्होंने बदन किहदा वे? उच्ची आवाज से दसो, खुदा। किसका मकदस है? खुदा का मकदस। तो क्या मैं और आप अपने आप को जख्मी कर सकते हैं? नहीं। कई वालियां पाते ने हैं मुंडे। कल एक मुंडे की गल हो रही, कह रहे कि उन्होंने गिफ्ट मिल गए वालियां, उन्होंने गिफ्ट मिली है। तो मैं कहा कोई गल नहीं, वालियां गिफ्ट मिल गई ने, दुपट्टा ते चूड़ियां असीं उन्होंने गिफ्ट करांगे। दुपट्टा ते चूड़ियां ਅਸੀਂ गिफ्ट करांगे। असीं उन्होंने गिफ्ट करांगे ताकि पूरी ਉਹਦੀ शनाख्त जिहड़ी नजर आए। कई अपने बदनों पर टैटूज बनवाते हैं। बदन किसका है? खुदा का। ऊंची आवाज में, किसका बदन है? खुदा का। इसका यूज करने से पहले तवज्जो से देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। खुदा ने पूछना जी, खुदा पूछेगा और बड़ी सख्ती से पूछेगा कि तुमने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। ये नहीं है मेरी मर्जी है, हम कहते हैं ना मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करा तेनू की। आई लोगों ने भी यही कह रहे होने, मां प्यो ने भी यही कह रहे होने, तो खुदा ने भी यही कह रहे होने तानू की। मैं जो मर्जी करा तेनू की फर्क पैंदा वे? क्या उस खुदा को फर्क नहीं पड़ता जिसने कीमत अदा की है? उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। और अगर उसे फर्क ना पड़ता होता तो फिर होने देता बर्बाद, कि हो जाओ बर्बाद जो होना है। लेकिन वो मेरी और आपकी बर्बादी नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद सलीब चढ़ गया ताकि मेरा और आपका बदन और रूह जो है वो दोनों के दोनों बच जाएं और मैं और आप हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाए। आमीन। उससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मुझे और आपको अपने बदनों की केयर करनी है, फिक्र करनी है। आमीन। आमीन। कई कहते नहीं हुण मैं नहीं, हुण मैं मर जाना, मैं हुण मैं मर जाना। मैं कुछ दिन पहले एक फैमिली में था और बंदा था अपनी बुढ़ी तो बड़ा किया है, बंदा अपनी बीवी से बड़ा का हुआ था। तुम्हें दसदा है, कहता बीपी आजकल बड़ा होंदा है, ते बीवी दसन डी मैनू कहंदी उन्हें 100 दफा ते गया घ्यो वाली रोटी, तो कहंदा हुण ते मैं होर खानी है, क्योंकि हुण मैं जीना ही नहीं चाहता, हुण मैं जीना ही नहीं चाहता, हुण मैं मर जाना वे, हुण मैं मर जाना। तो किसके बदन को हलाक होने की बात हो रही है? खुदा के। खुदा के बदन की, जिसका मालिक खुदा है उसको हलाक करने की वो बात कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस आइए जरा करंथियों के खाते में वापस आइए। हमने पहले पढ़ा कि तुम्हारे बदन रूह कुदस का क्या है? मकदस है। ऊंची आवाज में, रूह कुदस का क्या है? मकदस है। मकदस है। और जब हमारे बदन रूह कुदस का मकदस है तो बाइबल मुकद्दस कहती है मुझे और आपको इसको अच्छे से रखना है। और फिर जब मैं और आप तीसरा बाब, करंथियों का पहला खत तीसरा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। जो लोग कहते हैं ना मैं खुद खुशी कर लांगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाता तो चंगा सी, जड़े एवं अपने बदना ते टैटूस बनवाते पे ने, एवं वालियां पा के फिरते पे ने, हैं एवं रड़ रड़ के सलामा करना चाहते हैं, किवें? रेड़ रेड़ हिसाब देना पड़ेगा। मेरे और आपके पास इख्तियार नहीं है कि मैं और आप अपने बदन को जख्मी कर सकें। मेरे और आपके पास इख्तियार नहीं है कि मैं और आप हालात से तंग आए, गले में फंदा डालें और पंखे के साथ लटक जाएं। हमारे बदन रूह कुदस का मकदस है, खुदा हम में रहता है। और जब खुदा रहता है तो मुझे और आपको इन बदनों की बड़ी फिक्र करनी है। आमीन 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 आमीन। मैं और आप इस बदन को गंदा नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे पास इख्तियार नहीं है कि मैं और आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। एहताना जो वही गलत कर रहे हैं ओदा भी हिसाब देना में। आमीन 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 आमीन। आमीन। हम कुछ भी गलत करते हैं उसका मैंने और आपने क्या करना है? हिसाब देना है। क्या करना है? हिसाब देना है। क्यों? क्योंकि ये बदन किसका है? खुदा का है। अं कहने रह नहीं होंगी,
नहीं रहा जाता, इसलिए करना मैं, इसका हिसाब देना है। और जब मैं और आप इसका हिसाब देने चल पड़ेंगे ना, तो हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाना है, हिसाब देना बड़ा मुश्किल और हो सुनिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 16वीं और 17वीं आयत में, पढ़ना चाह। क्या तुम नहीं जानते क्या यहां पर फिर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? कि पहले छठा बाब और उसकी 19वीं आयत पढ़ी थी, अब तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, और यहां पर फिर वही बात रिपीट हुई कि तुम खुदा का क्या हो, मकदस हो, तो और मकदस क्या होता है? रहने की जगह, सुकून खुदा की। के रहने की जगह। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और किसी देवता की बात नहीं हो रही। जब मैं और आप बाइबल में से इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर जब इसके ट्रांसलेशन में आएंगे तो जिंदा खुदा के रहने की जगह, जिसकी कब्र खाली है, उसके रहने की जगह मैं और आप हैं। आमीन आमीन। आमीन। और फिर आगे, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ और है। खुदा का रूह तुम में बसा है। बदन भी रूह कुदस का मकदस है और रूह भी किसका बसा हुआ है? खुदा का रूह। ਇਹਦਾ मतलब है साडे बदन भी खुदा दे ने ते साडियां रूहां भी खुदा की हैं। ऊंची आवाज में, हमारे बदन भी खुदा के हैं और हमारी रूहें भी खुदा की हैं। बुलंद आवाज में, हमारे बदन भी खुदा के हैं। और हमारी रूहें भी। खुदा की हैं। मैंने और आपने मजबूरी में भी अपने बदन को गंदा नहीं करना। असि कहने देखो जी मेरी मजबूरी सी बदन गंदा हो गया है, रूह मेरी ठीक ही है, रूह मेरी ठीक है। नो। हमारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और फिर आगे लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, मतलब किन्हों बर्बाद करेगा? खुदा के, मकदस कौन है? हमारा बदन। अगर कोई इस बदन को बर्बाद करेगा, आगे, तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और क्योंकि वो तुम खुदा हो। का मकदस पाक है और वो तुम हो। खुदा का मकदस कैसा है? पाक है, कैसा है? पाक है, और वो कौन है? तुम हो। अपने साथ वाले कहें, खुदा का मकदस पाक है और वो आप हैं। खुदा का मकदस पाक है और कहें कहें एक दूसरे को कहें कि खुदा का मकदस पाक है और वो आप हैं। आप खुदा का मकदस हैं और अगर आप खुदा के मकदस को नापाक करेंगे, अगर हम खुदा के मकदस को बर्बाद करेंगे, तो बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा हमें बर्बाद कर देगा, खुदा हमें बर्बाद करेगा, खुदा हमें बर्बाद करेगा। ਅਸੀਂ कदी कदी हथ धो के तुले हुए हाँ कि ਅਸੀਂ अपनी फिक्र नहीं करनी। ਅਸੀਂ अपने बदनां ਨੂੰ बर्बाद करने पे हाँ, ਅਸੀਂ अपनी रूह ਨੂੰ बर्बाद करने पे हाँ। ना हमें अपनी रूहानी फिक्र है, ना हमें अपनी बदनी तौर पर फिक्र है। और याद रखिए ये मुझे और आपको बहुत ज्यादा दुख में ले जाएगी। मैं और आप खुदा के बदन को बर्बाद कर रहे हैं और जो खुदा के बदन को बर्बाद करेगा वो खुद बर्बाद होगा। आमीन। वो क्या होगा? खुद बर्बाद होगा। वो क्या होगा? खुद बर्बाद होगा। तो क्या आप चाहते हैं बर्बाद हो? नो। तो क्या करना पड़ेगा? खुदा के बदन की क्या हिफाजत, करना पड़ेगा? खुदा के मकदस की हिफाजत करनी, खुदा के मकदस की क्या करनी पड़ेगी? हिफाजत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हिफाजत। और कितना खूबसूरत हो हम ये कहा करें, खुदा मेरे मुंह ते निगाहबान बैठा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मेरे मुंह ते निगहबान बिठा। खुदा मेरे बदन पर निगहबान बैठा। आमीन। आमीन। ताकि मेरा बदन किसी तरह की गंदी हरकत ना करे, ताकि मेरा बदन तेरे कंट्रोल में रहे, मेरे बदन से तुझे जलाल मिलता रहे, मेरे बदन से तू ऊंचा और सरबुलंद होता चला जाए, मेरा बदन मेरे होंठ सदा तेरी सिताइश करते रहे, तुझे मुबारक कहते रहे, मेरा बदन नापाकी की जिंदगी ना गुजारे, मेरा बदन नापाक ना हो, मेरा बदन गंदा ना हो। खुदावंद अपने निगहबान मेरे चौगिर्द बैठा ताकि खुदा तेरा तसल्लुत मुझ पर रहे और मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। और जितने निगहबानों को मांगा करेंगे खुदा तेरे निगहबान मेरे साथ रहे, और जब खुदा के निगहबान उसके साथ रहेंगे तो वो उसको बचाएंगे। आमीन आमीन। खुदावंद का फरिश्ता उनकी हिफाजत करता है और मैंने और आपने खुदा को कहना है, खुदा अपने फरिश्तों को भेज के वो हमारी हिफाजत करें कि शरीर हमें हलाक ना कर दे, शरीर हमें हलाकत की तरफ ना ले चले, शरीर हमें गुनाह और दलदल के अंदर ना ले चले। क्यों? क्योंकि मेरा बदन खुदा का मकदस है, मेरा बदन खुदा का मकदस है। बहुत सारे लोग
बहुत सारे काम मजबूरियों के अंदर करते हैं और वो बाद में डिपेंड करते हैं कि मेरी मजबूरी थी। याद रखिए, खुदा मजबूरियों को मानने वाला नहीं है। खुदा के सामने हमारी मजबूरियां नहीं मानता। और मैं कल बात कर रहा था, मैं नवाबपुरा में कलाम सुनाने गया, वहां पर गया, मैंने कहा हर बंदे के पास अपने अपने मतलब के लिए आयत है, अपने अपने मतलब के लिए आयत है। मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, जिसने गाली देनी होती है ना है तो कहते लो यस्सु भी तो कड़ियां सन ना, कहने कड़ियां सन। यूसुफ उन्होंने पूछा गया एक जैनवन गाली जी, जैनवन स्टोरी। एक बंदा कहता लो यस्सु भी कड़ी है, मैं मेरे मुंह में निकल जाती तो फिर क्या हो गया। तो उन्होंने कहा गया कितने यस्सु ने कड़ी, कहते यस्सु नहीं क्या ऐ सांप के बच्चों, तो कहता किसी कम हवाला सांप के बच्चों, तो गाल नहीं है। जिसने झूठ बोलना है वो कहते हैं सैमुअल ने नहीं बोला था जब वो दाऊद को मसा करने के लिए गया। जिन्हें झूठ बोलना है वो क्या कहता है, सैमुअल ने नहीं बोला था। हर बंदे को आए थे। जिसने पसंद की शादी करनी होती है कहते यकूब ने नहीं की थी, यकूब दा मां प्यो दे सिर ते सी, यकूब दा मां प्यो दे सिर ते सी। उच्ची बात से घरों भज के गया होया सी, लेकिन आयतें हैं ना, हम आयतों को अपने मतलब से सेट करके अपने मतलब के लिए मतलब निकाल लेते हैं। कहने देखो जी एन बाइबल च भी है सी। हमें अपनी सोचें दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें अपने रवैये दुरुस्त करने की जरूरत है। जिसने हरामकारी करनी होती है वो कहता है यहूदा ने भी तो की थी अपनी बहू के साथ। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको इजाजत नहीं देती कि मैं और आप अपने बदन को बर्बाद करें, क्योंकि ये रूल कुदस का मकदस है। आमीन 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 आमीन। और अपने लिए डिफेंड करने वाली आयतें ना बोला करें कि मैं ठीक हाँ। आयता लेके अपने आप को सहारे ना दिया करो, ऐसे में और आप बर्बाद हो जाएंगे। कर हम गुनाह रहे होते हैं, कर हम गलत काम रहे होते हैं और फिर मैं और आप अपने लिए आयतें बोलते हैं, फिर मैं और आप अपने लिए आयतें बोलते हैं। कैसी अजीब बातें हैं हमारे अंदर, कैसे अजीब रवैये हैं मेरे और आपके। और जब तक मैं और आप इनसे नहीं निकलेंगे तब तक मैं और आप आसमान की बात से कैसा नहीं बन सकते। ऐसे करते 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 मैं और आप अपने बदन को बर्बाद करते जा रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस कह रही है जो अपने बदन को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। आए अपने बदनों की फिक्र करना शुरू करें, आए अपने बदनों को तमीर करना शुरू करें, आए अपने बदनों की फिक्र करना शुरू करें, अच्छा खाया करें। आमीन आमीन। अपना खाना पीना ठीक रखें, टाइम से खाया करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कब खाया करें, टाइम से, टाइम से खाया करें ताकि मैं और आप सलामत रह सकें। आमीन आमीन आमीन। देखो मैं नहीं कह रहा कि सदा जिंदा रह सकिए, जब मरना है तब तो मरना है, लेकिन यह कह के थोड़ी मरना है तो कोई गल नहीं, मारते जाना ही है, इसलिए मैं भुखे रह के मरना है, इसलिए मैं आप ही ट्रक जाके आके मरना है, पक्के ना लटक के मरना है। नो, हमारा बदन रूल कुदस का मकदस है। हमारे भाई ने इशारा कराया है पी के मरना है, की करना है, ठीक है मन। कई पी गए तो नालियां च मारते फिरते होंगे ने, कोई उधर डिगदा कोई उधर डिगदा है, ठीक है। कई लोगों को फिर कुट खाते ने, पता नहीं की हो रहा है। खुदा के मकदस की, खुदा के रहने की जगह की कदर करें और वो मैं और आप है। आमीन 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 और इसलिए आज इस बात को सीखें, मैं बड़ा है हूं। आमीन आमीन। मैं बड़ा, अपनी आंखें बंद करें और दोनों हाथ उठाएं, मैं बड़ा अहम हूं। मैं बड़ा अहम। सोचें, अगर आपको लगता है ना लो मेरी तो घर च कोई इज्जत ही कोई नहीं, मैंने तो कोई पुछता ही कोई नहीं, ताड़ी घर च इज्जत होए या ना होए, खुदा से तो ही बड़े अहम हो। आमीन। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और हाथ उठाकर अपने लिए दुआ करें। खुदा यीशु मैं इकरार करता हूं, तेरा शुक्र हो तूने मुझे कीमत से खरीदा है और अब तू मुझ में रहता है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद मैं इतना अहम हूं कि आसमानों का खुदा मुझ में रहता है, मेरी तो औकात नहीं है खुदावंद, लेकिन तूने मेरी हस्ती बदल दी है।
तूने मेरी औकात बदल दी है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरी आग, तेरी हजूरी, मेरा बदन तेरा मकदस है। खुदावन तो मुझ में रहता है, तेरा शुक्र हो। तो मुझ में रहता है, तेरा शुक्र हो। उठा दो थोड़ा सा और। तो मुझ में रहता है, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरी हमद और तेरी